श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना। श्री शुकवाच अत तय्यार्गतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः महिं महाककुत्कायः कंपयन खुरवीक्षताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककुत, कंधे का पुट्ठा या थुआ और डीलडोल बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती काँप रही थी। रंभमाण खरतरम पदा च विलिखन्महीं उद्यम्य पुंछम वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन् किंचिच्छ क्रमुंचन मूत्रयन् स्तब्धलोचनः यस्य निर्हादितेनांग निष्ठुरेण गवां नृणाम् पतन्त्यं कालतो गर्भा स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घनायस्य कुकुद्ध चलशङ्कया तं क्षीण श्रृंगमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसु पशवो दुद्रुवुर्भीता राजन् सन्तज्य गोकुलं कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययु भगवानपि तदवीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतं मा भेष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपाव्ययत् गोपालय पशुर्भिर्मन्द त्रासिते किं सप्तम बलदर्पहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तरशब्देन कोपयन् संख्युरंसे भुजा भोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः सोऽप्येवं कोपितोरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन् उद्यत्पुच्छ भ्रमन्मेघः क्रुद्ध कृष्णमुपाद्रवत् अग्रण्यस्त विषाणाग्र स्तब्धास्रग्लोचनोच्युतं कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्रमुक्तो शनिर्यथा। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चहार दीवारी, खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककुत को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपिया और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान ही छोड़कर भाग गए। उस समय सभी व्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे
उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नज़र से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। गृहीत्वा शृंगयोस्तं वाष्टादस्पदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान् गज प्रति गजं यथा सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपतत स्विन्न सर्वांगो निश्वसन क्रोधमूर्छित तमापतन्तं स निगृह्य शृंगयो मदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रमम्मरं कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत असृगवमनमूत्रशक्रत समुत्सृजन् छिम्पश्च पादाननवस्थिते क्षणः जगाम कृच्छं निरितेरथक्षयं पुष्पे किरन्तो हरिमीडिरे सुराः एवं कुकुदम्मिनं हत्वा स्तूयमान स्वजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सव अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शन यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तो स्वमित्रे नन्दे वैयाभ्यां ते पुरुषा हताः निशम्य तद्भोजपति कोपात् प्रचलितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है वैसे उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ उन पर फिर से झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि अब वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई। बड़े कष्ट के साथ उसने प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल वर्षा वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला तब भगवानमय नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। निशातमसित सीमादत्त वसुदेव जिंघासया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोमये पाशैर्बबन्ध सह भार्यया प्रतियाते तु देवर्षो कंसाभाष्य केशिनं प्रेषयामास हन्ते तां भवता रामकेशवो ततो मुष्टिकचाणुरशलतो शलकादिकान् अमात्यान् हस्तिपांश्चैवं समाहुयाः भोजराट भो भो निशम्यतामेतद् वीरचाणूरमुष्टिकौ नन्दव्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभे रामकृष्णो ततो मह्यं मृत्यु किल निदर्शितः भवदभ्यामिह सम्प्राप्तो हन्येतां मल्ललीलया मञ्चाक्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिसृता पौराजानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगं महामात्र त्वया भद्र रङ्गद्वार्यूपनीयतां द्विपकुल्वया पीडो जहितेन ममाहितो आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि विशसन्तु पशून् मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे इत्याज्ञाप्यार्थे
तंत्रज्ञ आहूय यदुपुंगवं गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरमुवाचः भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादृतः नान्यस्तत्त्वो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु। उसने वासुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वासुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वो चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्री और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के 2 पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं, उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवें तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलया पीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ आरंभ कर दो। उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य। स्वार्थमद्य गमद विभुः गच्छनन्द व्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरं निसृष्ट किल मे मृत्युर्देवैर्वैकुण्ठसंश्रये तावानय समं गोपैर्नन्दाध्येसाभ्युपायने घातयिष्यैहानीतो कालकल्पेन हस्तिनां यदि मुक्तो ततो मल्लिर्घातये वैद्युतोत्ममे तयोर्निहतयोस्तप्तान् वसुदेवपुरोगमान् तदबन्धून् निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान् उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राज्यकामुकं तदभातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ततश्चैषा महीमित्र भवित्री नष्टकण्टका जरासन्दो मम गुरुर्द्विविदोदयितः सखा श्वम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौरदा तैरहं सुरपक्षियान् हत्वा भोक्ष्ये महीनृपान् एतज्ज्ञात्वा नयक्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भको धनुर्मख निरीक्षार्थं द्रष्टु यदपुरश्रियम्। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ होने पर इंद्र भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधते रहता है। आप नंद राय के व्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुलवया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और
दशार वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी भी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र क्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, और होगा इस पृथ्वी का कंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं, और वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते हैं। इन सबकी सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का कंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूरवाच राजन मनीषितं सम्यक्तो स्वावध्यमार्जनं सिद्ध्य सिद्ध्योः समं कुर्याद देवमहि फल साधनम् मनोरथान् करोत्युच्चैर्जनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम यथाप्याज्ञाम करोमि ते। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवीय प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री शुक उवाच एवमादिश्य चाक्रूरं मंत्रिणश्च विसृज्य सह प्रविवेश गृहं कंसस्ता तथा क्रूर स्वमालयम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे क्रूर संप्रेषणं नाम 38 संपूर्णम्। अथ 37 केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री शुक उवाच केशी तु कंस प्रहित खुरैर्महिं महाहयो निर्जरयन मनोजवः सटावदूता भविमान संकुलं कुर्वन् नभो हेषित भीषिताखिलः विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुजो दोपमः दुराशय कंसरहितं चिकीर्षु वज्रं च नंदस्य जगाम कंपयन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नाम के दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन से छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था, मानो किसी वृक्ष का खोडर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था, मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। तम त्रासयन्त भगवान स्वगोकुलम तद्धेशितेर्वाल विघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणी रूपाभ्ययत च व्यनदं मृगेन्द्रवत् स तं निशाम्य विमुखो मुखेन खं पिबन्नीवाभ्यद्रवदत्यमर्षण जघान पदभ्यामविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवो दुरत्यय तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रग्रह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयो सावज्ञमृत्सृज्य
तनु शतांतरे यथोरंगतार्थ्य सुतो व्यवस्थितः सलब्ध संज्ञ पुरुरुत्थितोरुषा व्यादाय केशी तरसा पतद्धरिं सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगम्बिले दन्तानिपेतुर्भगवद्भुज स्पर्शस्ते केशिनस्तत्तमयस्पर्शो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा महे संवृधे उपेक्षितः समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायुश्चरणाशवीक्षिपन् स्वप्रस्विन्न गात्र परिवृत्तलोचन पपादलेण्डं विसृजन छितो व्यस्सु। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी निनाट से उसके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वो और भी चिढ़ गया और उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके पीछे के दोनों पैर पकड़ लिए, जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं। उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए। जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निचेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तद्देहत कर्कटिका फलोपमाद व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुज अविस्मितो यत्न हतारीरुत्यस्मै प्रसूनवर्षेदि विषभीरीडितः देवर्षिरूपसंगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्णं क्लिष्टं कर्माणं रहस्ये तदभाषत। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वत्तां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरि वेदसां गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर आत्मना आत्मा सृजय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्य संकल्प सृजस्यत्य वसीश्वरः स त्वं भूधरभूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली, परंतु इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को इससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है, आप योगेश्वर है। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय
यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही आप एक समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आपके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के आरंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वहीं आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। दिष्टया ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः यस्य हेषि सन्त्रस्तास्त्यजन्त्य निमिषादिवं चाणुरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यास्य हस्तितनं कंसं च नियतं द्रक्ष्ये परश्वो हनिते विभो तस्यानुशङ्खयवनमुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणम् इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणं नृगस्य मोक्षणं पापाद्द्वारकायां जगत्पते स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं चैध्यस्य च महाक्रतो यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि किभिर्भुवि अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्यवे अक्षोहिणी नाम निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुनसारथे विशुद्ध विज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थमोघवांछितम्। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, अब परसों में आपके हाथों चाणूर और मुष्टिक, दूसरे पहलवान कुलवयापीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, काल, यवन, मुर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उसको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवंती के साथ स्यमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक और मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिरा शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर देखेंगे, गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवन्तमीमहि त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमध्यातं मनुष्य विग्रहं नतोऽस्मि धुर्य यदुवृष्णि सात्वताम्
आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है, और आप यदु वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री शुकुवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनि प्रणिपत्याभिनुज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सवः भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे पशून् पालयत पालय प्रीतैर्व्रजसुखावः एकदा ते पशून् पालाशारयन्तोद्रिनत्सानुषु चक्रुनीलायन क्रीडाश्चोरपालापदेशत तत्रासन कतिचिच्चोरः पालाश्च कृतिचिन्नृप मेषायिताश्च तत्रैके विजहृकुतो भयाः मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषधृक् मेषायितान् पोवाह प्रायश्चोरायितो बहुन् गिरिदर्यां विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुर शिलयापि ददे द्वारं चतुपंचावशेषितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा व्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बने छिपने छिपाने का लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य तथा मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपाता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदः सतां गोपान नयन्तं जग्राह व्रकम हरिरिवोजसा स निजम रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बली इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद गृह्णातुर तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्या पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां मारयत गुहापिधानं निर्विद्य गोपान् निसार्य कृच्छतः स्तूयमानः सुरैर्गोपे प्रविवेश स्वगोकुलम्। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि अपने को वह छुड़ा ही न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों में जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंट कर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम 37 सम्पूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।